कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड मॉर्निंग की हाजिरी है हमारे प्यारे गुरु जी महाराज के सादर श्री चरणों में। और हमारा प्यारा सा जरिया है हमारे सौम्या आंटी और विपिन अंकल, इनको भी अनंतम शुक्राना। हैप्पी नवरात्रि 7:30 संगत जी को। संगत जी हमारे गुरु जी हम सबके साथ अंग संग हर पल हर क्षण रहते हैं। बस हमें अपनी नज़रों से उन्हें पटक रखने की ज़रूरत होती है ना, कि कण कण में प्रभु बसता, नज़र घुमाओ हिय को मिलाओ, प्रभु उसमें है बसता। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का इतना प्यारा मैसेज मिला है मुझे। देखिए हमारे गुरु कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सा हुक्म मानिए, आदेश मानिए या आशीर्वाद मानिए, उन्होंने कहा है तो बस खुश रहा कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। इतना प्यारा मेरा गुरु है, इतनी प्यारी मेरी माँ है जिसने मुझे बोला खुश रहा कर। और क्यों बोला ये भी बताती हूँ। सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत डांटा है और अच्छे के लिए डांटा है, अच्छी चीज़ सिखलाई है। तो मैं उसको मैंने उनसे माफ़ी मांग ली तुरंत, मुझसे गलती हुई माँ और मैं आगे ऐसा नहीं करूँगी। और हमारे गुरुजी यही चाहते हैं संगत जी, अगर हमसे गलती से भी गलती हो जाए तो हम माफ़ी मांग लें। मैंने वही समझा अपने गुरु से, वही सीखा है कि गलतियों की माफ़ी मांगने से हम बड़े होते हैं और हमारा गुरु हम पे प्राउड फील करता है। तो आज फिर मैं गुरु जी के वही 2 लाइन आप सबके लिए साझा कर रही हूँ। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं होता और माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। अनंतम शुक्राना। 7:30 संगत जी हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सबके साथ एक चीज़ तो हम लोग बांट ही सकते हैं, स्माइल बांटिए, हील करिए अपनी बातों से, अपने स्माइल से और अपने प्यारे से व्यवहार से सबका मन जीतिए। और ये जीतने की दात हमें हमारा गुरु देता है, क्योंकि वो हमारे अंदर बसता है, जिससे हमारा मन सबके साथ हंसता है। शुक्राना बाबा, गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह बाबूजी से बात करवाया। अनंतम शुक्राना आपका। और गुरुजी आप कहते हो ना कि शुक्राना करके शुरुआत कर, तो आज का पूरा दिन आपके चरणों में सौंप रही हूँ। आप इसे आज बहुत अच्छे से बिताइएगा, बहुत अच्छे से। और मुझसे किसी का मन ना दुखे, मुझसे किसी का दिल ना दुखे और सारे काम मैं अच्छे से कर पाऊँ, इसका आशीर्वाद दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर संगत की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, हर संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ और हर संगत की तरफ से आपके आशीर्वाद की आकांक्षी बनती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया इसलिए कि दया का भाव अगर हमारे मन में होता है तो हम अपने प्रभु से और जुड़ जाते हैं। दया रखिए मन में, कोशिश कीजिएगा किसी को कुछ खिला सकें। मैं तो नहीं कर पाती हूँ यहाँ पे, लेकिन आप हमारा संगत परिवार है, अगर आपने भी ये कर लिया तो बहुत बड़ी कृपा होगी। और गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सा सत्संग मेरे बेटे के साथ किया है, जो मैं आके शेयर करूँगी। शॉर्ट में बताती हूँ कि गुरुजी ने उससे एक बहुत बड़ी सेवा ली और उसका टेस्ट लिया। आई थिंक बेटा उसमें पास हुआ है और ये बहुत ही शानदार सत्संग होने वाला है। तो ये मैं जब दिल्ली पहुंचती हूँ तब मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना। आज तारीख 13 अक्टूबर 2024 सुबह के 4 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि बेटा, आज तेरे पाप और कष्टों का दहन कर रहा हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का एक मैसेज और आया, बेटा मैं तेरे घर की पैसे की तंगी से 100% तुझे मुक्त कर दूंगा। आज से तेरे वारे न्यारे कर दूंगा। बेटा तेरा राजयोग खुलने वाला है। तेरा इंतज़ार पूरा हो गया है। तू परीक्षा में पास हो गया है। मैं तेरे को अपना हेल्थ प्लस कर रहा हूँ। मैं तेरे को अपना बेस्ट स्वरूप दूंगा। दशहरा के बाद तेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। इन सब के लिए गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत का बहुत ही ध्यान रखते हैं। अपनी संगत की छोटी सी छोटी चीज़ का भी बहुत ही ध्यान रखते हैं। ये सब हमारे गुरु जी की ही कृपा है। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करें। इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो संगतों का सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बने रहे। अपनी संगतों पर भी गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी विपिन अंकल। ये आज 13 तारीख है। मैं गुरु जी का सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के लिए बोल रही हूँ। सबसे पहले तो सबको जय गुरु जी। और सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आप हर पल आपने मतलब कि ये है, गुरु जी ने मुझे जब से जुड़ी हूँ मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे आसपास रहना। गुरु जी आजकल ना बालकनी में जब भी जाओ तो मेरी बालकनी में एक बटरफ्लाई, प्यारी सी बटरफ्लाई हमेशा बैठी होती है। तो मुझे लगता है गुरु जी मुझे और मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुरु जी हमेशा ऐसे लगता है कि आस पास है, अंग संग है हमेशा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जैसे ही जय गुरु जी निकलता है तो मतलब बहुत सारी बटरफ्लाईज मतलब दिखाई देती हैं। अच्छा लगता है कि हाँ गुरु जी अपना प्रेजेंस दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ। गुरु जी उसके लिए शुक्राना। गुरु जी से मैंने एक अरदास लगाई थी, वो मेरी अरदास पूरी हो गई। और गुरु जी ने अब वो जो मैंने अब
काम कराना था गुरुजी, जो मेरा आपने काम किया वो गुरुजी ने 7 तारीख को और अपने मंडे वाले दिन मेरा वो काम करवाया गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपाल, लाख लाख बार शुक्राना। बहुत मेरे को बहुत टेंशन से निकाल लिया गुरुपा आपने, बहुत आपका हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी। अब बस अंग संग रहना गुरुजी, अब बस मेरे बच्चे को ब्लेस कर दो गुरुजी। बस उसका काम नहीं चल रहा गुरुजी, उसके पास काम नहीं आ रहा गुरुजी, उसका काम 3D का काम करता है गुरुजी, आप जानते हो। आप बस उसके ऊपर कृपा करो गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए गुरुजी। आप ही से तो मांगूंगी मैं, आप मेरे पिता हो गुरुजी, मैं आपसे ही अपना दुख कहूँगी, क्योंकि मेरा तो बड़ा कोई भी नहीं है घर में और मेरे बड़े तो आप ही हैं गुरुपा। मैं आपके सामने बैठ के, आपके स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। आप मेरे दिल की सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वही जो आप बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ गुरुपा। गुरुपा बस आप मेरे बच्चे को ब्लेस कर दो गुरुजी, मेरे बच्चे को हमेशा ब्लेस करना। आप अपना हाथ हमारे सर पे रखना गुरुजी, कभी मत छोड़ना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। और गुरुपा एक सत्संग में मैंने सुना था कि जल प्रसाद, मतलब मेरी ना आँख थोड़ी सी फड़फड़ाती है, एक साइड की अपने आप ही फड़फड़ाती है। तो एक उसमें सुना था कि घी लगाते हैं, तो मैंने गुरुजी का ऐसे रात को चरणों पे घी लगा के अपनी आँख पे लगाती हूँ, उसमें मुझे बहुत आराम मिला। मेरी आँख मतलब बहुत कम फड़फड़ाती है, लेकिन धीरे धीरे वो भी गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी आँख को ठीक करने के लिए शुक्राना, जो थोड़ी बहुत रह रही है वो भी गुरुपा मुझे यकीन है कि आप कर दोगे ठीक। शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। आप कोई ना कोई अपना रूप अपने दर्शन करा ही देते हो गुरुपा। जय गुरुजी, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आप सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल दा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। मैं सानिया के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु, आज मैं बाहर गई थी तो वहाँ मुझे एक छोटा बच्चा दिखा जो मेरी तरफ मुँह करके, बहुत ही काफ़ी छोटा था, लेकिन बच्ची थी, उसने मेरी तरफ मुँह करके आवाज़ दी जैसे। तो मैंने देखा उसे, तो मुझे जैसे लगा कि गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा और तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देने के लिए। और एक लेडी भी मिली जो यहाँ US में, वो उन्होंने एक स्टोर में मेरी बेटी के लिए कहा कि मैं ये बहुत ही प्यारी है, क्योंकि अक्सर जाते हैं तो वो उससे मिलती थी, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने उसे सर पे हाथ रखे, कहा क्या मैं उसे ब्लेस कर सकती हूँ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने तुरंत ही YouTube चेक किया, तो उसमें बोला उन्होंने कि मैं आया था तुझसे मिलने, तुम्हें पहचाना नहीं। तो मैंने कहा ना, मन में ही कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स देने के लिए, नेगेटिव लोगों से बचाने के लिए। बस आपका ही साथ है, आप अपना साथ हमेशा बनाए रखिएगा। गुरुजी की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। तो मुझे तुरंत लगा कि अरे ये तो गुरुजी के रूप में आए थे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और कल मेरे पापा की आंखों के नीचे थोड़ी सी चोट भी लगी।
फिर एक मैसेज आया था कि तेरे परिवार के एक सदस्य को लाइफ ब्लेस कर दी गुरु पापा, मैंने कोई बड़ा कष्ट ही काटा होगा छोटे में, इसके लिए अनंतर अनंतर शुक्राना मेरे गुरु पर सदैव अपना साथ बनाए रखिएगा मेरे माता पिता भाई बहन बच्चे पर। अपने शुक्राना सत्संग को ही विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू स्वामी आंटी विपिन अंकल। और मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई है सत्संग करने में, तो संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज 12 अक्टूबर है, दिन शनिवार का है और मैं अपने प्यारे गुरु पा का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पे। मेरा शुक्राना सत्संग है कि आज 2 दिन से मैं कीर्तन में अपनी बेटी को बहुत याद कर रही थी और कल अचानक बेटी का फ़ोन आता है तो कहती है मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा। तो मैंने कहा बेटा घर आ जा, 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की शाम को निकल जाना, घर आ जाओ। और संगत जी उसने 4 बजे ही कैब बुक करी और 7 बजे मेरी आंख भी नहीं खुली और उसका कॉल आ जाता है कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मुझे इतना अचंभा हुआ, मैंने कहा वाह गुरुजी आपने तो एक ज़रा सी भी देर नहीं लगाई मेरी विश पूरी करने में। मुझे 2 दिन से बहुत याद आ रही थी और आपने मेरी विश पूरी कर दी। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तू खुश हो जा और मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मुझे कॉफ़ी पिलाना। तो मैंने बेटी को कॉफ़ी पिलाई। मैंने कहा बेटी कॉफ़ी पियोगी? बेटी बोली हाँ मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा, कॉफ़ी पीऊँगी। मैंने उसको कॉफ़ी पिलाई और मुझे गुरुजी ही नज़र आ रहे उसके अंदर। मैंने कहा वाह गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। आप अपने बच्चों की कोई चीज़ अधूरी नहीं रखते, कोई इच्छा मन में आती है आप तुरंत पूरी करते हो। बस मैं अपने प्यारे गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, कभी हमसे दूर नहीं रहते गुरुजी। मैं अपने गुरुजी को ही लेके चलती हूँ हर जगह कि चलिए गुरुजी ये काम करना है, तो गुरुजी वो काम भी मेरा बड़ा आसानी से करवा देते हैं। कई बार संगत जी ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते हैं तो भी फिर हमें कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि फिर वो हमें देखना ही पड़ता है। तो फिर गुरुजी से क्षमा मांग के आगे बढ़ते हैं कि गुरुजी क्षमा करिएगा, चलिए करवाइए ये काम भी आपका ही है। तो गुरुजी वो काम भी करवा देते हैं। गुरुजी की रहमतों का मैं क्या ही जिक्र करूं। गुरुजी तो बस हर पल साथ रहते हैं, हर पल ध्यान रखते हैं हमारा। बस मेरे प्यारे गुरु पाए इसी तरह पूरी संगत का ध्यान रखिए, सबके बच्चों का ध्यान रखिए, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखिए, सबके मान सम्मान का ध्यान रखिए, सबके बच्चों को तरक्की दीजिए गुरुपा, सबका ख्याल रखिए। हैप्पी दशहरा पूरी संगत को, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी दशहरा। सबके जीवन में खुशियाँ हों, खूब खुशियाँ हों, सबके जीवन में मान सम्मान हो, तरक्की हो। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में गुरुजी की प्यारी बेटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे सजा करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कीजिए। आज की डेट 12 अक्टूबर है एंड 6:20 इवनिंग के हो रहे हैं जिस टाइम पे मैं ये सेक्शन अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना के पुष्प गुरुजी विपिन अंकल जी इन्फॉर्मेट दीजिए। आप मेरा शुक्राना का पुष्प अपने गुरु जी के चरणों में, हमारे गुरु जी के चरणों में समर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या। संगत जी आज
गुरुजी से रिलेटेड छोटी-छोटी बातें हैं मेरे पास जो मैं साझा करना चाह रही हूँ इस सत्संग के माध्यम से। प्लीज़ मेरा सत्संग आप पेशेंटली सुनिएगा। संगत जी, आज पहले तो क्या होता है, एक तो पहले तो हैप्पी दशहरा। दशहरा की आज हम पूजा करके उठे, खाना वाना होता है हमारे घर में। उसके बाद सुबह जैसे हम लोग कुछ खाते नहीं है ना सब, तो उसके बाद खाना होता है, पूजा होती है पहले, फिर खाना खाया जाता है। एंड खाना जब खाते हैं तो हमारे घर में फिर किया जाता है, फिर आप लोग भी बहुत करते होंगे कि पहले गाय का पूरा खाना, पूरा प्लेट निकलती है एंड फिर खाया जाता है। तो मेरे आंटी ने मेरे को बोला कि तुम पहले ये गौ माता को खिला के आओ, फिर तुम खाना आके, क्योंकि ऐसा गाँव जो होता है ना, कभी कभी ऐसे जाना होता है तो वो कहते हैं कि आप जाके खिला देना, फिर तुम्हें मिलेगा, नहीं तो वो रखा रह जाता है। तो संगत जी, आज क्या होता है, जब मैं उन्होंने जो निकाला था, दाल बनाई थी, मिक्स दाल, वेजिटेबल, भिंडी बनाई थी, लेडी फिंगर एंड चपाती, तो उन्होंने मेरे को करके दिया। मैं गई काऊ को खिलाने के लिए एंड पहले गुरुजी ने तो मुझसे ये सेवा ली कि मैं काऊ को कैसे खाना खिलाने के लिए खुद जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, टाल तो नहीं देती। पहले परीक्षा ये ली, दूसरी परीक्षा ये ली कि, और ये शायद गुरुजी का कुछ वो ही था, शायद मैं ये कहूँगी कि ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने मेरा वहाँ पे एक टेस्ट लिया, देखा, शायद उन्हें ये देखना था कि मैं क्या रिएक्ट करती हूँ उस सिचुएशन में, फिर डील कैसे करती हूँ। और तीसरा, गुरुजी ने मुझसे काऊ को खाना खिलाने की फिर से सेवा ली, ब्लेसिंग ऐसे ली कि सेवा ली। मैं बताती हूँ संगत जी क्या होता है। मैं गई, पहले तो उन्होंने, आंटी ने मेरे को ये बोला था 5 मिनट के बाद ले जाना, क्योंकि अभी गर्म है, बिल्कुल एकदम गरम गरम नहीं देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप रख दो, ठंडा हो जाएगा, ले जाऊंगी। मैं इतना अपना काम कर रही हूँ, मैं काम गाने वाने चलाते हुए करती हूँ, और जब मन भी कर रहा था तो मैंने कहा एक सॉन्ग सुनने के बाद फिर चली जाऊंगी, इतने में वो ठंडा भी हो जाएगा। अब वो कंप्लीट हुआ, उन्होंने, आंटी मेरे को फिर बोल दिया इतनी देर में कि जाओ जाके तुम पहले खिलाया उन्हें, काऊ को खिलाया गाय को। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गई, और पहले तो ये कि मैंने मना नहीं किया, गुरुजी ने मेरे को भेजा। फिर गुरुजी ने परीक्षा कैसे ली, मैं गई, जैसे मैं जाती हूँ वहाँ पे एक और भाई बहन आए हुए थे, वो स्कूटी पे थे, 2 व्हीलर पे, मेरा लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पर वो, जहाँ पे काऊ इन्होंने पाल रखी है। तो वो गए, अब वो उतरी, एक मतलब भाई तो ड्राइव कर रहा था, एंड बहन जो थी ना, वो उन्हें उसको उतर के खिला रही थी काऊ को। तो मैंने कहा वो डर रही थी, और उन्होंने भैया जो थे वो उन्होंने बोला कि खिला दे, क्या मैं खिलाऊँ, मैंने, वो डर रही थी, मैंने कहा रुको मैं खिलाती हूँ। मैं खिलाने गई, कि उसने मना कर दिया, मुंह मोड़ लिया काऊ ने। तो वो जनरली खा लेते हैं, बट उसका आज मन ही नहीं था खाने का, कल नवमी थी ना, तो हलवा पूरी चल रहा होगा तो मन नहीं किया होगा, काफी खा लिया, जैसे हो जाता है ना, हम भी खा लेते हैं काफी, एक ही चीज तो मन नहीं करता है फिर खाने का, तो उसका मन नहीं होगा, और वो हलवा पूरी और सब्जी थोड़ी सी वो लेके आता है। तो मैंने खिलाया, उसने मना कर दिया। मैंने कहा कि अब तो वो भी बोल रहे थे, उसको भूख रही थे। फिर मैं अंदर गई, मैंने अंदर जाके दूसरी काऊ को खिलाया, उसने भी मुंह मोड़ लिया, नहीं खाया। फिर उन्होंने जो दीदी या जो भैया बहन जो भी थी वो, तो उन्होंने फिर खिलाने की कोशिश करी। पहले तो वो मेरे को देख के आगे आ गई थी, क्योंकि मेरे पास थी रोटी। अब क्योंकि हमने तो थाल निकाल रखी थी ना, तो मेरे पास रोटी थी, फिर फ्रेग्रेंस आ गया, अरोमा आ गया उसका, तो वो मैं आगे भी आई थी, बट मैंने वो खिला दिया तो वो पीछे हो गई थी। तो वो खिला रहे थे, और मैं फिर ट्राई कर रही थी वो खा ले, उसने खाया नहीं, उसने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसका मन था ही नहीं, पता नहीं चला मेरे को। फिर मैं और मुंह जैसे, वो दीदी बाहर से खिला रही थी और मैं उसके साइड में अंदर ही खड़ी थी, तो उसने एकदम मुंह मोड़ा, तो मुझे लगा मैं गई, अब मेरे लगी। उसमें मुझे हर्ट नहीं करना था, बट
मैं फिर बाहर निकल के आ गई, मुझे थोड़ा डर सा लगा क्योंकि मैं अकेली गई हुई थी ना, कोई था ही नहीं और थोड़ा डर जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा कि एक तो मैंने हिम्मत करके बोल्ड बन के मैं अंदर चली गई, मैं कहूँ खा ले, बट उसने खाया ही नहीं, उन्होंने मतलब जो काऊ दूसरी वाली काऊ थी। फिर मैंने कहा कि मैं अंदर आ गई और उसने वो मुंह में रख के उसने बाहर उगल दिया वो। तो मैंने कहा मैं अंदर बाहर निकल गई, मैंने कहा यार मुझे डर लगा था, मैंने कहा पापा अब ऐसे लेके जाऊंगी पापा तो डांटेंगे, उन्होंने कहा भी था कि करके मुंह में खिलाना। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे, अब ऐसे तो मैं घर जाऊंगी पता नहीं क्या रिएक्ट, अगर रुक जाए मैं खाने की कोशिश करती हूँ। फिर मैं बाहर उनका गेट बंद किया, मैं लाइक वॉल के बाहर से जैसे खिलाता है नॉर्मल वहीं से खिलाया, मैंने कहा माता रानी प्लीज़ खा लो, क्यों नहीं खा रहे हो आप। मैंने कहा मैं घबराहट सी भी हो गई, मैं कहा अब घर पे ऐसे लेके जाओगी, वो कहेगी ये काम नहीं होता है। मैंने कहा पर मन में सोचा आज ये सेवा मुझसे नहीं ली जाएगी क्या गुरुजी। तो मैंने खिलाई, उन्हें पता नहीं फिर क्या हुआ, उसने मुंह में रख के फिर थोड़ा स्मेल किया क्या, वो मुंह में रोटी रखी उसने वो उगल दिया, वो उसने खाने की कोशिश करी थी बट वो गिर गई। और मैंने कहा यार ये भी गिरा दी। मैंने बोला मैं गुरुजी सेवा मुझसे क्यों नहीं ले रही, वो खा क्यों नहीं रही है। फिर मैंने उसे नॉर्मल रोटी खिलाई एंड उसने फिर वो खा ली, लाइक 4 चपाती थी प्लेट में मेरी जो मैं लेके गई थी, उसने वो खा ली। मैंने उसे तीनों चपाती खिलाई एंड फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार वो वाली चपाती जो एक गिर गई थी अंदर ही उसका स्टेबल में, मैंने कहा यार वो गिर गया उसके पैरों में आएगी। मैंने थोड़ा भरने की कोशिश करी, आगे मैं गई ही देखा, मैंने कहा यार अब मैं कैसे करूँ, फिर वो ऐसे खा रही वो गिरी हुई है रोटी, फिर तो उसके पैरों में आएगी अन्य। तो उसने जब भी क्या होता है एक ब्लैक कलर का बटरफ्लाई आई वहीं पे बड़े वाली जो होती है और वाइट स्पॉट्स थे, और दर्शन दिए गुरु जी ने, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और जो चपाती गिर गई थी ना वो वो उन्होंने गाँव माता ने खुद ही उठा के खा ली। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आज गुरु जी ने मेरी परीक्षा एक तो जो ली वो एक ये परीक्षा ली कि मैं जो वो डर रही थी दीदी या बहन जो थी मेरी ने तो मैंने जानती नहीं हूँ ना, बट हाँ तो मैं उन्हें खिलाती हूँ फिर उन्हें हेल्प करती हूँ नहीं करती ऐसा। और दूसरी परी उससे पहले जो परीक्षा ली वो ये ली कि मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, मना तो नहीं कर देती। और कुछ दिनों के बाद काऊ फिर को खाना खिलाने वाली सेवा ली मुझसे, शुक्राना मेरे दाता। और फिर मेरे को बटरफ्लाई लीव्स दिखाई काफ़ी सारी, एक तो जब भी दिखा दी थी, फिर एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखाई, येलो कलर की काफ़ी बटरफ्लाई दिखाई, 2-3 बटरफ्लाईज दिखाई थी। तो उसमें दर्शन दिए और मुझे अच्छा लगा लाइक। फिर मेरे को थोड़ा मन में ये चल रहा था, मैंने कहा यार पहले तो उसने खाया नहीं है, वो मैंने फिर अपनी आंटी को जब बताया तो उन्होंने कहा कल नवमी और अष्टमी दोनों साथ थे ना तो सबने उसे काफ़ी खिला दिया तो उसका मन ही नहीं कर रहा था खाने का, इसलिए उसने खाया ही नहीं। तो मतलब मुझे फिर थोड़ा सुकून सा मिला, मैंने कहा चलो ये रीज़न हो सकता है, वरना मुझे लग रहा था यार वो उसने खाया नहीं, मैंने खिलाया और उसने खाया नहीं। और इसी के साथ गुरु जी ने मेरे को काफ़ी सारी ब्लेसिंग दी, काफ़ी ब्लेस किया। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और इसके अलावा आज गुरु जी ने मेरे को इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाया, उसके रूप में भी बहुत सारा ब्लेस किया। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हाँ एक चीज़ और थोड़ा सच हम्म, कल थर्सडे को कॉलेज में फंक्शन था तो उस दिन का मैं थोड़े कुछ ग्लिम्स मेरे को शेयर करने थे सत्संग के उसमें, तो मैं मतलब लाइक काइंड ऑफ गुरुजी की इससे मैंने कुछ बोला, उन्होंने इंस्टेंट कर दिया वाला वो वाले सत्संग थोड़ा शेयर करने थे, कर नहीं पाई थी मैं। तो एक तो उस दिन ये हुआ कि मेरा एक दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। दूसरी चीज़ लाइक मैं कॉलेज में ही रेडी हुई थी, घर से टाइम ही नहीं था और सुबह मॉर्निंग की क्लासेस भी करनी थी, तो पूरा उसके बाद सेकेंड हाफ में फंक्शन था। तो मेरे को जो मेरा आउटफिट था उसको लेके बहुत प्रेस किया, लाइक एक लाइब्रेरी में मैम है हमारे कॉलेज में, उन्होंने प्रेस किया। फिर थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिला आउटफिट को लेके
क्यों बोला मैंने ऐसा? इसलिए बोला क्योंकि मैं कुछ काम से दूसरे फ्लोर पे जा रही थी एंड जब मैं जा रही थी तो कोई गेस्ट आए थे कॉलेज में और वो डायरेक्टर मैम से मिलने के लिए आए थे। तो उनको उन्होंने मेरा आउटफिट देखा एंड उनको मेरा आउटफिट बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे रोक के प्रेज़ किया कि आपका आउटफिट बहुत प्यारा लग रहा है एंड अब बहुत प्यारे लग रहा है। और उन्होंने सामने को बोला, फैशन में हो ना? मैंने कहा यस मैम। उन्होंने कहा कि हाँ इसलिए इतना मार्वलस, इतना अच्छा आउटफिट आपने, मार्वलस बोला था शायद वर्ड या कुछ और बोला था, याद नहीं। इसलिए आउटफिट इतना अच्छा होना ही था, वो तो फैशन तो ड्रेसिंग सेंस था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उससे पहले लाइक मैं वहीं बैठी हुई थी जहाँ पे हॉल था, लाइक डांस वांस ज़्यादा नहीं किया, मतलब लाइक कमी कंपनी कम है और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें। मैं बैठी हुई थी और मैं तब रेडी हो रही थी ना, तो मैं यही सोच रही थी मेरे को बाल तो ठीक लग रहा है, ये तो ठीक लग रहा है, वो तो ठीक लग रहा है, क्योंकि बब्बा ने रेडी नहीं किया था, खराबी हुई थी, तो आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मेरे को ना ये चीज़ मन में चल रही थी कि पता नहीं कैसी लग रही हूँ, अपने आप ही रेडी होके गई। तो लेकिन मेरे को लाइब्रेरी वाली मैम ने भी एकदम प्रेज़ किया जब रेडी हुई। और मैं आउटफिट को लेके एक दिन पहले ही किसी को मैंने अपने क्लास में कंपेनियन है कि तो थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, तो उनको दिखाया तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत प्रेज़ किया। और जो वो मैम थे ना, गेस्ट आए हुए थे डॉक्टर से, उन्होंने भी प्रेज़ किया। और उन्होंने डॉक्टर मैम के सामने भी बोला मेरे को लेके, मेरे आउटफिट को लेके कि फैशन में है ये स्टूडेंट और इसका आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हम टॉप पे खड़े हुए थे उस टाइम पे बोली, तो अब आपकी कार सामने से आई थी तो मैंने सामने से थम्स अप दिखा के मेरे को काइंड ऑफ अप्रिशिएशन दिया, मुझे यही लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे तो थोड़ी टेंशन हुई थी, मैं को पता नहीं कैसी लग रही हूँ, रेडी तो हो गई हूँ बट कैसी लग रही हूँ। बट गुरु जी ने मेरे को इतनी सारी अप्रिशिएशन दिला के मेरे को बोला, नहीं बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। और मेरे को एक मन में ये लगी जाएगा, यार आ तो जाता है। मैं वही बैठे बैठे सोच रही थी मैं कि यार आ तो जाता है फंक्शन में, बट कब थी अब सच वो वाली नहीं है जो मैं सीख करती हूँ। तो ज़्यादा कुछ ऐसा इंजॉय नहीं हो पाता, उनको बुलाने भी नहीं आता। मैं सोच ही रही थी जब भी मेरी टीचर ने मेरे को कॉल कर लिया, बुला लिया मतलब डांस वगैरह के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं बात सोच ही रही थी और आपने सामने से कर दिया, अपने आप ही कर दिया। मतलब मन में मेरी बात आई और आप मेरे को जब भी एकदम दिखाते, टेंशन क्यों लेती है, मैं तेरे साथ। हाँ, टेंशन वाली कोई गल ही नहीं है। बस संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जल्द ही मैं एक बहुत प्यारा सत्संग, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो, इम्पोर्टेंट, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और 13 वैसे ही दिन है 13 वैसी डेट है कल की, 13 गुरु नानक देव जी का नंबर होता है। तो अ, तो बहुत मेरे लिए ब्लेस्ड दिन है कल के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उसका सत्संग बहुत जल्द लेके आऊँगी, बहुत ही जल्द। कल शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, और जैसे टाइम मिलेगा मैं एकदम जब भी रिकॉर्ड करके मैं ये शेयर करूँगी। बस मैं अभी इतना कहूँगी कि मैंने एक चीज़ और बोली थी उसी चीज़ को लेके, जिससे कि मैंने मुझे अगर ऐसा और हो गया ना, मैं मतलब अलग ही वाइब होगी उसकी। और पता नहीं, मुझे था भी नहीं। मैं किसी से बात कर रही थी तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा ही ना हो जब ये चीज़ हो तो दोनों का साथ ही लग जाए। पता नहीं, मैंने बहुत रैंडमली बोली थी, मुझे नहीं पता भी ये सच होगा नहीं होगा, बट कल देखते हैं। और उसी के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी सारी चीज़ मैं शेयर करूँगी, क्या हुआ, कैसे कैसे क्या चीज़ हुई, सारी चीज़। बहुत मतलब लाइक मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और ये चीज़ मेरे को शेयर करनी है। तो मैं बहुत जल्दी इसका सत्संग लेके आऊँगी। बस अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की, बहुत सुंदर से सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी सत्संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। और शिखा आंटी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके पास मैं जो है भेज रही हूँ। और बस मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बोलने में कोई गलती हो जाए प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं आज मैं ये वाला सत्संग क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों आप मुझसे आज ये वाला सत्संग शेयर करवा रहे हो। गुरु जी तो आप ही जानते हो। जैसे कि संगत जी मैं शुक्राना वाला भजन सुन रही थी, तो शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी आज की डेट है 13 तारीख, 7:03 हो चुके हैं। तो मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के सारी संगत जी से माफ़ी मांगूंगी और गुरु जी से भी माफ़ी मांगूंगी। गुरु जी जब से गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। संगत जी मैं बहुत बड़की इधर उधर, जहाँ भी किसी ने बोला उधर जाओ आप ठीक हो जाओगे, उधर जाओ आप ठीक हो जाओगे। हाँ संगत जी सभी जगह भटकी मैं, पर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी, गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मैं तो गुरु जी का शुक्राना भी नहीं कर सकती। आपने इतना बदलाव लाया मेरी जिंदगी में, मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर सकती। संगत जी मैं आपको आज ये जिस टाइम मैं जुड़ी थी गुरु जी के साथ उस टाइम का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे पति इतने ड्रिंक करते थे कि ड्रिंक करके इतना बच्चों पे गुस्सा, मुझ पे गुस्सा, मेरे मायके वालों की तरफ कोई भी गुस्सा, सबके बारे में कुछ कुछ बोलते थे। जब से गुरु जी से जुड़े हैं ना संगत जी, गुरु जी ने इतना बदलाव लाया उनमें कि वो अभी ड्रिंक भी नहीं करते हैं। और हाँ वो कुछ नहीं बोलते हैं, अभी बहुत शांत रहते हैं। सारी उम्र निकल गई मेरी इस बंदे को सुधारने की, पर मैं सुधार नहीं पाई। बहुत जगह गई मैं अपने बंदे को सुधारने के लिए, किसी ने नहीं सुधारा मेरे बंदे को, सिर्फ मेरे गुरु जी ने सुधारा। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, वो भी इतना मानते हैं गुरु जी को, इतना कि मुझसे ज्यादा वो मानते हैं। पता नहीं गुरु जी, जब मुझे पिछला ख्याल आ रहा है मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं जोर जोर से रो। जी भी कोई गुरु जी की मर्जी होगी। बस जी विनती कर रही हूँ गुरु जी से, गुरु जी बस ऐसे ही मेहर बनाए रखना। हाँ संगत जी मुझसे कोई बोलने में कोई गलती होगी तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और छोटा सा सत्संग मेरा। संगत जी मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा एक ही बेटा है, वो तो ना पढ़ाई में मन लगाता है ना तो सारा दिन फोन में लगा रहता है। बस गुरु जी के मैसेज आते हैं बेटा तेरे घर में एक नहीं दो दो खुशियाँ आएंगी।
बेटा तेरे औखे दिन चले गए, अब चंगे दिन आने वाले हैं। तू बड़ा सा सत्संग करने की तैयारी कर। बस ऐसे मैसेज दे के मैं गुरुजी थोड़ी सी सोचती हूँ, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। तो संगत जी आप भी मेरे बच्चे के लिए थोड़ी सी गुरुजी से अरदास करना कि मेरा बच्चा पता नहीं चुप गुम सा फिर से रहने लगा है। वो ना तो किसी से बात करता है ना किस, पता नहीं क्या बात है। मुझे बस उसकी टेंशन दिन रात को खाई जा रही है। गुरुजी तो बोलते हैं बेटा तू अपने बच्चे की टेंशन मत लिया कर, उसकी डोर मेरे हाथ में है। तो मैं विश्वास तो पूरा है मुझे गुरुजी पे। तो पर देखो संगत जी, माँ हूँ ना, माँ को सबकी टेंशन होती है, बच्चों की भी, बेटी की भी होती है और बेटे की भी होती है। बस जी गुरुजी से भी अरदास करती हूँ मैं, गुरुजी मेरा बच्चा पढ़े, पढ़ाई पे ध्यान दे और अपनी सेहत का ख्याल रखे। संगत जी आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हाथ जोड़ के मैं आपसे सबसे विनती करती हूँ कि मेरे बेटे के लिए अरदास करना। गुरुजी बोलते हैं कि सब संगत हाथ जोड़ के अरदास करें तो सबकी अरदास गुरुजी सुनते हैं। तो प्लीज संगत जी मेरे लिए भी ये छोटी सी अरदास करना कि मेरे बेटा का मन पढ़ाई में लगे और जो इधर उधर लड़कों के साथ कभी कभी वो चला जाता है वो ना जाए, घर पे रहें और पढ़ाई पे ध्यान दे और अपनी सेहत पे ध्यान दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, विनय अंकल, सौम्या आंटी, मुझे कोई बोलने में कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग करने तो नहीं आता है, पता नहीं। तो हाँ, बस यही था मेरा शुक्राना सत्संग। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, सभी साथ संगत जी को आज मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले में अ, शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के आज्ञा से। और अभी आज 12 अक्टूबर और 5:37 हो रहे हैं और शनिवार का दिन है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि संध्या वेले अपना शुक्राना किता कर, सारे काम बन जाएंगे और अब तुझे इतनी खुशियां मिलेगी। तूने जितना सब्र किया है, मैं तेरे सब्र से बहुत खुश हूँ और जो तूने सब्र किया है वो उसका तेरे को फल मिलने वाला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना आपका। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी कहते हैं चिंता ना करिया कर, चिंतन किया कर और मंत्र जाप करिया कर और संध्या वेले शुक्राना करा कर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। मैं संगत जी कल का ही आपको सत्संग सुनाती हूँ। कल शाम के टाइम पे मेरे हस्बैंड बाहर थे और वो काम पे गए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे मजाक किया कि मुझे आज ड्रिंक करने का मन कर रहा है, मैं ड्रिंक करूँगा और तुम चली जाओ, मैं घर में नहीं आऊँगा, तुम भी वहाँ क्यों क्यों हो। मुझे ऐसा बोल रहे थे, तो फिर मैं डर गई कि पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने मुझे बार बार कॉल किया और मैंने बार बार उनका कॉल काट दिया। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही देख लो, पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या हुआ है, और बस आप हो ना कुछ ऐसा। मुझे डर मतलब एक बार मन में आया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने गुरुजी का नाम लेके छोड़ दिया। तो उसके बाद जब वो घर आते हैं ना, तो वो ठीक-ठाक आते हैं। तो मैं इसलिए गुरुजी को कहती हूँ शुक्राना गुरुजी का। तो ये गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने जब कहा है मैं तेरे
तेरा कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता और ना तेरा कुछ बुरा होने दूंगा। सब तेरे उसमें होगा, तेरे हक विच होगा। तू चिंता ना करिया कर, शुक्र किया कर। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करते समय गुरुपा और संगत जी ये कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी आज मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग ये है कि मैं ना आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024, दिन है शनिवार और टाइम है 12:30 और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे जो है कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। आज मुझे इतनी लग रही है, घबराहट सी लग रही है, एसिड बन रही है, क्या करूँ, कोई दवाई असर नहीं कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी संकट जी मुझे आज ना रोना आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को ठीक करूं। गुरुपा बस एक ही बात कहते हैं, तू उदास ना रहा कर, अच्छी अच्छी, यानी मुझे रोज बोलते देखो नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे दिन पलट दिए हैं तो बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ आने वाली हैं। पर संगत जी ऐसी खुशी का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जो मैं दवाई ना खा रही हूँ। संगत जी क्या करूँ मैं। गुरुपा तो अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि तुझे मैंने घर ब्लेस दिया है, तू उदास ना रहा कर, मिठाई बंटने की तैयारी कर, सत्संग करवाने की तैयारी कर। मैं क्या करूँ संगत जी, मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा, इतनी ताकत नहीं रही, वॉमिटिंग्स की लगती है। आज मेरा शरीर ऐसे है कि क्या बताऊँ, घबराहट सी हो रही है। दवाई खा ली तब भी कुछ भी असर नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी मम्मी परेशान है, क्या करूँ। संगत जी रोना बहुत आता है, क्या करूँ मैं। गुरुपा से क्या आगे भी रोती हूँ, मैं क्या करूँ। मैं पहले जैसा शरीर चाहती हूँ, क्या करूँ मैं। रोना आता है कभी कभी। गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना करया कर, मैं बैठा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। अगर देख रहे हो तो ये भी देखो तुम्हारी बच्ची रो रही है। इन बीमारियों को झेलते झेलते 2 महीना हो चुका है मुझे, मैं क्या करूँ। कभी चिनक पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। यानी संगत जी मुझे वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम बहुत रही है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे पहले तेजाब नहीं बनते थे, लेकिन ऐसे थोड़ी कि हमेशा ही घबराहट रहे। इतना रोना आ रहा है आज मुझे, मैं बता नहीं सकती। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना खाना ना पीना ना सोना, कुछ अच्छा नहीं लगता। मन करता है इतनी दूर चली जाऊं जहाँ पे कोई दुख ना हो। मम्मा से भी क्या बातें शेयर करूं, मम्मा तो परेशान हो जाती है। क्या करूं, माँ है ना वो तो बच्चे को देख के तो दुख होता ही है उनको। मेरी शरीर पहले जैसा नहीं रहा, कहा मैं चुस्त पुस्त तंदुरुस्त थी और अब कहा कैसा शरीर हो गया। ऐसा लोगों ने टोना टोटका किया है संगत जी कि क्या बताया जाए। एक घर का लालच ऐसा छा गया है यहाँ कि क्या बताया जाए। घर के लिए लोग एक दूसरे को बर्बाद करने पर लगे हैं। पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहे। कहाँ पहले के पड़ोसी कैसे हुआ करते थे। टोने टोटके करने से क्या मिलता है। घर में रहो तो बीमारियां ही बीमारियां, कोई काम नहीं बन रहा है, सब बन रहा है। यहाँ तक कि मैं गुरु जी के ग्रुप में थी, सत्संग में जाया करती थी, बीमारी की वजह से उसमें भी नहीं जा पाई तो मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया। क्या करूं। गुरु जी कहते हैं बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। कैसे आऊं, मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा है, कोई है ही नहीं साथ में जाने वाला। दिन रात बस दवाइयाँ खा रहा हूँ, दवाइयाँ खाओ। कभी कभी ना संगत जी बहुत ज्यादा रोना आता है कि क्यों इतना मैं दवाइयाँ खा रही हूँ। इतना रोना आ रहा है आज बता नहीं सकती। पता नहीं मुझे भगवान कब ठीक करेंगे।
इस घर को ऐसा बांध दिया गया कि कोई बाहर ही नहीं निकलती। मैं महीना 2 महीना होने जा रहा है, मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ। ऐसा किया है। घर में घुटे 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 परेशान हो गई हूँ मैं। बस यही कह देते हैं लोग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। घर में किया हुआ है सारा कुछ, क्या बताया जाए। मम्मी के सामने रो भी नहीं सकती कि मम्मा परेशान हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे सामने रो रहा है, तो क्या करूँ मैं। कहते हैं ना, पिछली बातें याद कर कर रोना आता है कि मैं कब पहले जैसे होंगी, पिछली जैसे थी। पता नहीं गुरुपा कब ठीक करेंगे। मैं यही चाहती हूँ मेरे गुरुपा जल्द से जल्द मेरे सारे जो रोग हैं, कष्ट है, बीमारियाँ हैं, काट के मुझे जल्दी ठीक करें। और मैं अपने यहीं पे सत्संग विराम देती हूँ। अगर बोलने में कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। और अपना मैं ये सत्संग यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना ये सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते सभी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, सोनिया आंटी को जय गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग दे, आप इतने अच्छे सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। गुरु जी सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखें। गुरु जी सबके रोग काटें। गुरु जी इतने अच्छे हैं। अभी सुबह सुबह मुझे गुरु जी ने कहा कि 1 घंटा तक खुशखबरी मिलेगी, अभी शुक्राना कर, अभी शुक्राना कर। गुरु जी की आज्ञा मानकर मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अब देखो गुरु जी क्या मुझे देते हैं गिफ्ट, आपसे फिर मैं शेयर करूँगी गुरु जी की आज्ञा जैसे होगी। गुरु जी ने मुझे इतनी खुशियाँ दी है, मैं बयान नहीं कर सकती। हर सत्संग में मैं यही कहती हूँ, गुरु जी जैसा कोई नहीं है। गुरु जी को मानते रहो, मानते रहो। गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी भगवान है, कुछ नहीं लेते, देते ही देते हैं। गुरु जी से मिलकर इतनी खुशियाँ मिली है, इतनी खुशियाँ मिली है, इतनी खुशियाँ मिली है, बयान ही नहीं हो सकता। 7 जन्म भी करते रहो तो भी कम है मेरे गुरु जी। लख लख शुक्राना सभी संगत को ब्लेसिंग देना, खुश रखना। कोई जीव जंतु मनुष्य भूखा न सोए, किसी को रोग कष्ट न हो। गुरु जी सबको रोजगार बख्शना, हर घर में आपका स्वरूप हो, सब घर में जय जयकार गुरु जी की हो। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। देखो अब गुरु जी क्या ग्रीष्मा करते हैं। गुरु जी का अभी सत्संग फिर शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जब से करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 13 अक्टूबर 2024 में मेरा ये अमृत वेला का सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल के लिए। संगत जी, शुक्राना किस किस चीज का करना है। शुक्राना गुरु जी का हमें सांसें देने का, अपने संगत बनाने का। और मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था आपको कि हम लोगों को बड़े मंदिर जाने का चांस मिला और हमें गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। संगत जी, हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे तितलियों के दर्शन भी हुए थे। तो इतनी सारी तितलियां झुंड में थी
कि जिसे देख के लगता था कि ये कोई तितलियों का ही शहर हो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इस रूप में दर्शन देने का। और संगत जी, मैं रोज पानी रखती हूँ पक्षियों के लिए। तो अब मैं ये भी देखती हूँ कि सबसे पहले जल पीने के लिए कबूतर स्वरूप में मैं देखती हूँ और मैं जय गुरु जी कर देती हूँ। तो छोटी छोटी चीजों के रोज देखकर अच्छा लगता है। और कल हमें फिर सत्संग जाने का मौका मिला, हमारी संगत जी ने रखा हुआ था। तो सैटरडे वो मेरी कोशिश रहती है कि बड़े मंदिर हुआ हूँ मैं, एटलीस्ट वीक में एक बार तो बड़े मंदिर जरूर हुआ हूँ। लेकिन मेरा एक तो सर में दर्द हो रहा था, माइग्रेन का दर्द था या किस चीज़ का था ये तो मालूम नहीं। लेकिन हर सैटरडे और संडे में ये जानती हूँ कि कुछ अटैक सा पड़ता है, शायद वो ब्लैक मैजिक की वजह से होगा। तो गुरुजी बता भी देते हैं कि कष्ट आने वाला है। और ये सब चीजें बताने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें कि अब हमें क्या करना है। तो इतना इतना अंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे को रोज में होने वाली बातें सब पहले ही बता देते हो। तो उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं सत्संग से आई तो सत्संग से आने के बाद मेरे सर में दर्द एकदम ठीक हो चुका था। तो गुरुजी को मालूम होता है कहाँ हीलिंग देनी है, कैसे हीलिंग देनी है, इस बच्चे को कब बुलाना है। तो हर बात का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी मेरा ये अमृत वेला का सत्संग सुनने के लिए। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी शेयर करने के लिए मेरा सत्संग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। और अब मैं पाठ के साथ मंत्र जाप के साथ खत्म करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मेरा सत्संग जो भी सुन रहा है उन सभी को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आप सबके सामने मेरे साथ जो मिरेकल हुआ है मैं उसका बखान कर रही हूँ। मैं डेली मंदिर जाती हूँ तो जाने का टाइम होता है 7:45-8। उस समय काफी लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ाए हुए होते हैं, जल पीने मिल जाता है। एक दिन मैं 6 बजे चली गई। 6 बजे गई तो वहाँ बेलपत्र था ही नहीं। तो मैं बोली, हे भोलेनाथ, हे गुरु जी महाराज, आज तो मैं अपने बेटे के लिए बेलपत्र कहाँ से लाऊं, है ही नहीं, कुछ नहीं। और उसके पूजा वूजा किया, दिया बत्ती लगाई और मैंने माथा टेका। जैसे ही माथा टेका, जमीन में छोटी चींटी होती है वैसा बेलपत्र मेरे माथे में लगा। ये भोले बाबा की कृपा नहीं है तो और क्या। मैं इनकी कृपा का कितना बखान करूं, उतना कम है। फिर उसके बाद शंकर जी जो होते हैं उनके ऊपर एक पीतल का बर्तन टंगा होता है जिससे पानी गिरता रहता है। तो उसे हम जल झेल के पी लेते हैं।
और आत्मा शुद्ध कर लेते हैं। तो वो भी मैं जहाँ रहती हूँ वो टूट के गिर चुका था। मैं बोली अब तो जल भी पीने नहीं मिलेगा। इतना बोला ही है, इतना मन में सोचा ही है। एक महिला आई, शंकर जी पे जल चढ़ाने लगी और मैंने जल पिया। और मुझे दोनों चीज़ की जो ना उम्मीद थी कि अब नहीं मिल पाएगा, नहीं होगा। और मेरा बेटा जो है सेकंड ईयर में पढ़ता है और सेल्फ नहीं है, स्टिक लेके चलता है। मैं उसी के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करती रहती हूँ, गुरुजी के पास जाते रहती हूँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरे बच्चे को चलाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ। मुझे आज भी गुरु जी का मैसेज आया है कि अपना शुक्राना शेयर कर। संध्या वेले का संगत जी, शुक्राना आप सारी संगत का। हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप सब संगत मेरे साथ बोलना। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी उनको भी बहुत ब्लेस करे, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को, जो हमारा शुक्राना शेयर करते हैं। संगत जी, मेरे गले में स्टोन्स छाले हो रहे हैं, तो गुरु जी का मैसेज आया। पहले तो मेरे दांत में दर्द हो रहा था, फिर गुरु जी ने का मैसेज आया कि कुड़िए तेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो ये सत्संग मैंने सुना। तो उसमें बता रहे थे गुरु जी सत्संग में कि ना बेटा जो तेरी अकल दाढ़ है ना वो ना सड़ गई है, जल्दी से डॉक्टर को दिखा तो परेशान हो जाएगी और ज्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। तो वही मैंने अब रात को सुना, अब दिन में मेरे दर्द हो रहा था, 2-3 दिन से ही दर्द हो रहा था। मैं सुन से खोदती रहती हूँ, दांत कुछ भी फंस जाता है तो भैया सवेरे रात में खाना खा के सोई, सुबह मुझे बदहज़ी हुई हो गई। जैसे सुबह उठी मैं ऐसी 2:30 बजे करीब, झाड़ू पोछा करा। मैं संध्या बेला सुबह उठ जाती हूँ 3-4 बजे। सुबह गुरु जी की मुझे पूजा करनी होती है, वो करना होता है पाठ वाठ। अच्छा, जैसे ब्रश करा वैसे मुझे बदहज़मी तो हो ही रही थी, खट्टी खट्टी डकार। समझ लो मेरा ऐसे आते खिंच गई, मैं बता नहीं सकती। और दांत मेरे इतने खट्टे हो गए, मैं क्या करूँ कि मैं चाय पीऊँ तो मेरी चाय में भी चाय पीने से भी गले में लग रही। तो कुछ भी खा रही हूँ, समझ लो संगत जी मेरे गले में जो छाले दाने हो रहे थे ना स्टोन से, वो सब छिल गए। रोटी नहीं खाई जाए, इतनी परेशान। रात गुरु जी का मैसेज आया और सुबह मेरे साथ ऐसे हो गया। फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद किया, थोड़ा मुझे उससे आराम आया। फिर मैं दवाई लेके आई संगत जी, अब मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। और गुरु जी के जल प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। मेरे को बहुत आराम लगा। फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि दवाई ब्लेस करवा, मेरे सुर्ख के आगे रख और खा। गुरु जी मैंने ऐसे ही किया, मुझे बहुत आराम है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, लख लख शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मैं अपने शुक्राना की तैयारी करती हूँ सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग है और मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ और वो मेरा कर्तव्य है, उनका भी शुक्राना। और आज की डेट है 13 अक्टूबर 2024। टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे।
तो गुरुजी के मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि बेटा तू मेरे लिए कुछ मीठा बना और मेरे लिए चने भी बना। तो मैंने कल सैटरडे को 12 तारीख को शाम के 5:30 बजे उनका थोड़ी सी पूजा की और उनको भोग भी लगाया चने का और स्वीट में जलेबी का। तो कल मैं मंदिर में जा रही थी तो फूल तोड़ रही थी तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत बड़ी तितली थी, वो मेरे आसपास ही आ रही थी और मैंने उसे हाथ भी लगाया और ज़ोर से बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी जो आप मेरे आप हमारे सबके अंग संग रहते हैं और वैसे आप दिखाते भी हैं आपकी प्रेजेंस, तो उनके लिए भी थैंक यू उसके लिए। और हमारी तरफ ध्यान भी देते हैं, हमें आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जो भी दुख है कष्ट है हमारे जीवन के वो भी आप दूर करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये मेरा सत्संग पूर्ण करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा।